जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। महंगाई से थोड़ी बहुत राहत मिलती आम आदमी को नजर आ रही है। सरसों तेल और रिफाइन की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 30 रुपए प्रति किलो तक खाद्य तेल के दामों में गिरावट हुई है। रोजाना की रसोई में एक बड़ी राहत मिली है। खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाले खाद्य तेल की कीमतों में 30 रुपए प्रति लीटर तक की गिरावट आ गई है। वर्तमान माह की बात करें तो 150 रुपए प्रति लीटर में बिकने वाला खाद्य तेल 120 रुपए से 125 रुपए प्रति लीटर में बिक रहा है। बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में ये गिरावट और आ सकती है। इसका मुख्य कारण ये है कि इस वर्ष सरसों की रिकॉर्ड उपज हुई है। इसी के साथ ही आयातित खाद्य तेलों में लगने वाले आयात शुल्क में कटौती जारी है। पिछले वर्ष भी केंद्र सरकार ने महंगाई से राहत देने के लिए इन दरों में घटाई की गई थी। किराना संस्थानों में वर्तमान में चिल्लर में सरसों तेल 130 से 140 रुपए प्रति लीटर और रिफाइंड तेल 125 से लेकर 130 रुपए प्रति लीटर में बिक रहे हैं। एक बड़ी खबर बेरोजगार युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियों का आदेश जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही सरकारी पदों पर बम्पर भर्ती होने वाली है। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। ये पत्र बीते दिन महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर से जारी हुआ है। इसके अलावा बात करें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण पर लगी रोक को हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक हाई लेवल मीटिंग कर प्रदेश में जल्द ही बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों में भर्ती और प्रमोशन के निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किया है। 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में आरक्षण की मामले की सुनवाई की है। और इसके अलावा बात करें तो जो है अब 2 दिसंबर 2022 को प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा संशोधन विधेयक और शैक्षिक संस्था संशोधन विधेयक पारित किया था। हालांकि ये विधेयक जो कि 76% आरक्षण का मामला है वो अभी भी अटका हुआ है और इस पर अभी कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में बिना फिटनेस और टैक्स और दस्तावेजों के चलने वाले वाहनों का ऑटोमेटिक चालान कटने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार अब बिना फिटनेस, टैक्स और बिना दस्तावेज के चलने वाले वाहनों पर सख्ती करने की तैयारी में नजर आ रही है। प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे में अब ई डिटेक्शन सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जिससे कि बिना फिटनेस और बिना टैक्स वाले वाहनों के टोल प्लाजा से गुजरने वालों पर ऑटोमेटिक चालान की कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश में परिवहन सुविधाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मृत्यु के आंकड़ों को देखकर प्रदेश में रोड एक्सीडेंट कम करने के लिए कार्यवाही का निर्देश दिया था। इसी कड़ी में सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण बिना फिटनेस के चलने वाली हैवी गाड़ियां होती हैं। अनफिट गाड़ियों के होने वाली दुर्घटनाओं की वजह से कम करने के लिए इनको परिवहन विभाग जो है विभाग की पहल पर राष्ट्रीय राजमार्गों में ई डिटेक्शन सिस्टम शुरू किए जा रहे हैं, जो बिना फिटनेस के वाहनों को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक चालानी कार्यवाही करेंगे। लौह अयस्क और कोयले की कीमतों में भारी गिरावट का असर देखने को मिल रहा है कि सरिया 1000 रुपए प्रति टन सस्ता हो गया है। 15 रुपए तक सीमेंट महंगी हो सकती है। दरअसल घर बनाने में प्रयुक्त होने वाले भवन निर्माण सामग्री के सस्ते होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। सरिया की कीमतों में गिरावट होनी शुरू हो गई है। बीते 10 दिनों की बात करें तो सरिया की कीमतों में 1000 रुपए प्रति टन की गिरावट आई है। वही फैक्ट्रियों में सरिया 59 से 60,000 रुपए प्रति टन और रिटेल में सरिया 62 से 63,000 रुपए प्रति टन में बिक रहा है। लोहा उत्पादन में देश भर में कुल उत्पादन का लगभग 28 से 32% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। वहीं दूसरी ओर सीमेंट कंपनियों के द्वारा सीमेंट की कीमतों में 15 रुपए प्रति बोरी बढ़ाने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार इस चैनल के माध्यम से रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।
रेलवे ने अपना काम पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से 9 मई को बस्तर बंद का आह्वान किया जा रहा है। संभाग के 3 जिलों में बस्तर बंद का असर देखने को मिलेगा। अगर बात नहीं बनती है तो रेल रोकने की भी तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और रावघाट रेल परियोजना का काम पिछले कई सालों से अधूरा पड़ा है और इसी काम को शुरू करवाने हेतु रेल आंदोलन के सदस्य लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार इस काम को पूरा करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा पा रहे हैं। रेल आंदोलन के सदस्यों का कहना है कि रेल मंत्रालय या फिर केंद्र सरकार की तरफ से काम शुरू करने को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में 9 मई को बस्तर बंद किया जाएगा। बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर जिले में बंद का व्यापक असर देखने को मिलेगा। जगदलपुर में रेल रोको आंदोलन के सदस्यों ने बंद को सफल बनाने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया है। जगदलपुर के संजय मार्केट में आंदोलन के सदस्य पहुंचे, जिन्होंने व्यापारियों से 9 मई को बंद का समर्थन मांगा है। इधर व्यापारियों ने भी बंद का समर्थन कर दिया है और इस बंद का संभाग के बस्तर, नारायणपुर और कोंडागांव इन 3 जिलों में व्यापक असर देखने को मिलेगा। साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानें बंद रहेंगी। कुछ दिन पहले रेल रोको आंदोलन के सदस्यों ने समीक्षा बैठक करके बंद का निर्णय किया था। मई माह में जून और जुलाई जैसी बारिश देखने को मिल रही है। लू के चलने वाले दिनों में लगातार बौछारों की थपेड़े पड़ती नजर आ रही है। अगले 2 दिनों तक ही हालात ऐसे ही बने रहने की संभावना है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश गर्मी के दिनों में होने वाली बारिश न होकर जून और जुलाई के माह में जो बरसात की बारिश है ऐसी नजर आ रही है। हालात ये है कि मई महीनों में जून जुलाई की तरह बरसात हो रही है। इसके अलावा लोग गर्मी से बचने के लिए मई माह में कूलर और एसी में रहते थे, वो अब बंद करके बैठे हैं। इसके अलावा 42 डिग्री तापमान से घटकर 19 डिग्री तक सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। 28 अप्रैल से मानसून ने करवट ली है। उसके बाद 2 दिन कभी धूप तो कभी बारिश और कभी आंधी वाला मौसम बनता रहा है। इसके अलावा लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों की भी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। बेमौसम बारिश से किसान चिंतित है। किसानों का कहना है कि इस तरह कभी भी मई महीने में बारिश नहीं होती है और ये पिछले 42 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह से बारिश मई माह में हो रही है। वही पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड इस वजह से भी टूट गया है। छत्तीसगढ़ में बजरंग दल को बैन करने की सोचेंगे, ये बयान जारी किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए गए कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई है, जिसके बाद इसे लेकर देश भर में जमकर सियासत हो रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपना बयान जारी किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल को बैन करने की सोचेंगे। अभी कर्नाटक की समस्या के हिसाब से वहां बैन करने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़े जाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम मोदी जो चीज पाकिस्तान की है उसे भारत का बता देते हैं। यहां बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही गई है, बजरंग बली पर नहीं। उन्होंने कहा कि बजरंग बली के नाम से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं जो उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो हमने ठीक कर दिया और बैन करने की जरूरत पड़ी तो यहाँ भी सोचेंगे। फिलहाल ये बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान जारी की। व्हाट्सएप ने छत्तीसगढ़ के अलावा भारत में कुल 47 लाख रिकॉर्ड अकाउंट्स को बैन कर दिया है। दरअसल बात करें तो मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने आईटी रूल्स 2021 के अनुपालन में मार्च महीने में भारत में 47 लाख से अधिक आपत्तिजनक खातों के रिकॉर्ड पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में कंपनी ने इस बात की जानकारी दी है। बात करें तो ये संख्या फरवरी के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसके पहले भी फरवरी महीने में 45 लाख, जनवरी में 29 लाख और पिछले साल दिसंबर में 37 लाख अकाउंट्स को बैन किया था। इसी के अलावा प्लेटफॉर्म ने ये जानकारी दी है। उन्होंने नई ग्रीवेंस कमेटी के 3 नए ऑर्डर्स का भी पालन किया है। 1 मार्च से 31 मार्च 2023 के बीच व्हाट्सएप ने 47,15,906 से भी ज्यादा भारतीय यूजर्स पर प्रतिबंध लगाया है। इनमें छत्तीसगढ़ के लाखों अकाउंट्स भी शामिल हैं। पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्रामीणों को बेहतर उपचार, कुपोषित बच्चों के इलाज का इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। खबर सरगुजा से, जहां छत्तीसगढ़ के सरगुजा के बतौली गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अब तक 3060 ग्रामीण अपना इलाज करवा चुके हैं। इसी संदर्भ में बीएमओ डॉक्टर संतोष सिंह के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में विशेष चिकित्सा शिविर की पहल करते हुए दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में 5 किलोमीटर पैदल चलते हुए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर ग्रामीण के बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं का उपचार किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया, कुष्ठ रोग, नेत्र चिकित्सा, इसके अलावा सर्दी, खांसी, सूजन, खुजली, इसके अलावा भी खसरा, टीबी, उल्टी, दस्त और साथ ही गर्भवती महिलाओं का बेहतर इलाज किया जा रहा है।
बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई फसलें बर्बाद हो चुकी है, वहीं कई किसानों पर दोहरी मार पड़ चुकी है। सब्जियों के महंगे होने के आसार अब भरपूर नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के साथ ही कोरबा जिले में पिछले एक हफ्ते के दौरान जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, उससे आम जनता को गर्मी से यकीनन राहत मिली हो, लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट भी आने भी बाकी है। लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। ग्राम कुरुडीह में एक किसान के खेतों पर लगी तरबूज, टमाटर सहित अन्य फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, और ये तो केवल एक ही किसान के हालात है। इस तरह के मामले छत्तीसगढ़ में हजारों लाखों किसानों के हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की बारिश पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। कोरबा के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ का मौसम इन दिनों पूरी तरीके से बदल चुका है। बंगाल की खाड़ी में बनी नमी के कारण पिछले एक हफ्ते से रोजाना तूफान के साथ जमकर बारिश हो रही है, और कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे फसलों को काफी अधिक नुकसान पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में 20 ट्रेनों को एक बार फिर से कैंसिल कर दिया है। 65 गाड़ियों का एक बार फिर से रूट बदला गया है। रायपुर स्टेशन में यार्ड मॉडर्नाइजेशन का काम करने का बहाना इस बार बनाया जा रहा है। 4 से लेकर 10 मई तक रद्द रहेंगी ये ट्रेनें। दरअसल रायपुर रेलवे स्टेशन में आधुनिकीकरण के बहाने रेलवे प्रशासन ने एक साथ 20 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के होकर चलने वाली 65 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से होकर चलाए जाने का फैसला किया गया है। ये व्यवस्था 4 से 10 मई तक रहेगी। रेलवे ने इससे यात्रियों को होने वाली परेशानियों के लिए खेद जताया है, लेकिन रेलवे द्वारा ये जताया गया खेद रेलवे यात्रियों के लिए कोई भी मरहम पर पट्टी का काम नहीं करेगा। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचनाओं के विकास कार्यों के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे लगातार काम करने का दावा कर रहा है, और ऐसे में रायपुर रेल मंडल के रायपुर और रायपुर आरवी ब्लॉक के हाट के बीच दूसरी रेलवे लाइन और रायपुर यार्ड का आधुनिकीकरण का काम करने की बात कही गई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने महासदस्यता अभियान की शुरुआत की है, जिसमें अमित जोगी ने लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूर्व सीएम अजीत जोगी की पुण्यतिथि 29 मई तक ये अभियान चलाने की बातें कही गई। गौरेला पिंडरा बरवाही जिले में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने महासदस्यता अभियान की शुरुआत की। मंगली बाजार गौरेला से इस सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। जेसीसीजे का महासदस्यता अभियान पूरे छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से पार्टी लोगों के बीच सीधे जुड़ने और उनकी समस्याओं से रूबरू होने के साथ ही छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के विचारधारा पर कार्यवाही करेगी। 29 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री और पार्टी के संस्थापक दिवंगत अजीत जोगी की 77वीं जयंती के दिन से ये सदस्यता महाअभियान शुरू किया गया है। सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है ये बांध। 50 साल से पहले से बनी नहर खेती के लिए कभी भी इससे पानी नहीं दिया गया। नहर को देख करके किसानों का दर्द छलकता हुआ दिखाई दे जाता है। खबर सारंगगढ़ से, जहां बिलाईगढ़ जिले में किसानों के खेत सुरक्षित रहें, इसके लिए गांव में नहर तो बना दी गई है, लेकिन किसानों के मंसूबे पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गाँव के किसान खेती की सीजन में वक्त में पानी की कमी से अभी को भी तरस रहे हैं, जिससे फसल इनकी खराब होती है। यहाँ पर किसान डीजल पंप के सहारे फसल को अपना सींचते हैं। क्षेत्र के किसान नहर से पानी लाने के लिए पूरी तरीके से रात पर पहरा लगाकर बैठते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आने पर ही नहर को ठीक किया जाता है या नया लगवाया जाता है? चुनाव खत्म होते ही नेता वादों से मुखरते क्यों नजर आते हैं? ये विभिन्न प्रकार के सवाल है। ऐसे में क्या इस बार भी विधानसभा चुनाव में ग्रामीण सरकार को वोट देंगे? ये लगातार किसानों से सवाल किए गए। तकरीबन 50 साल पहले सरकार को जमीन किसानों के द्वारा दे दी गई थी। इसी तर्ज पर सरकार ने खेतों में नहर तक बनवा दी गई, लेकिन सिंचाई के लिए पानी की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब बात करें तो संसाधनों का उपयोग करने के लिए इन किसानों को दर दर भटकना पड़ता है, और ये मामला छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के है। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 9 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। आभार सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। दरअसल साइंस कॉलेज मैदान में आभार सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की 9 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन वितरित की। गौठान समिति पदाधिकारियों को 1 करोड़ 56 लाख रुपए का मानदेय भुगतानित किया गया। इसके अलावा गौठान समिति के अध्यक्ष एवं अशासकीय सदस्यों के मुख्यमंत्री द्वारा मानदेय का अंतरण किया गया। बता कि प्रत्येक गौठान प्रबंधन के लिए 13 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। वहीं प्रत्येक स्वावलंबी गौठान अध्यक्ष 750 रुपए, जबकि अशासकीय अध्यक्षों को सदस्यों को माफ कीजिएगा 500 रुपए का प्रति माह मानदेय प्रदान किया जा रहा है। चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का मामला सामने आ रहा है, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं ने भड़ास रैली का आयोजन किया।
छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर, जहां कर्नाटक के चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने के मामले में रायपुर में जोरदार प्रदर्शन हुआ। राजनीतिक सरगर्मियों के बीच जगह जगह पर इसके कई असर दिखाई दिए। व्यापक असर देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने इस मामले पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। इस धमतरी में भी अब बजरंग दल के संग कांग्रेस भवन ने घुस करके नारेबाजी की है और इस प्रकार के मामले पूरे प्रदेश के कई जिलों से सामने आए हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि किसी दल पर बैन लगाने की बात सही नहीं है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर हर दल पर अंकुश लगाया जाए। दरअसल अंबिकापुर से खबर, जहां अपनी सीधी और सपाट बयानबाजी के लिए फेमस जो है वो है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जो कि बड़ा बयान इन्होंने जारी किया जो बजरंग दल पर बैन लगाने के मामले को लेकर। कर्नाटक पे बजरंग दल पर बैन लगाने की सुगबुगाहट के बीच अब छत्तीसगढ़ में भी राजनेताओं ने इसको लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। क्या छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल पर बैन लगेगा के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि ये किसी एक दल के बैन लगाने की बात नहीं है, बल्कि वह सभी दल जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं उन पर अंकुश लगाने की जरूरत है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी पार्टी या दल के बैन लगाने की बात सही नहीं है, बल्कि हर उस दल पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करती है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।